आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन, उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों के। तो आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग का। दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम। दो पार्टिकल्स यहाँ पर हम लोग का M1 M2 एक लाइट रिजिड रॉड से कनेक्टेड है और जिसका लेंथ हम लोगों का d है। दोनों इन पर दोनों पार्टिकल अटैच कर दिया गया है। उस केस में पूछा गया है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस रॉड, ये लाइट रॉड है, मास इसका नहीं है, तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों का पार्टिकल का है तो फार्मूला m इंटू डी स्क्वायर या m इंटू आर स्क्वायर। इस सेंटर ऑफ मास से इस पार्टिकल का डिस्टेंस और इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है ये हमको पता करना है। तो ये सेंटर ऑफ मास जो हम लोग पढ़ते थे उसमें इससे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, अब इसको ओरिजिन मान लेते हैं और ये एक्स एक्सिस है, तो ये ओरिजिन पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 और ये हम लोगों का एक्स कोऑर्डिनेट इसका डी। तो इस पार्टिकल का हम लोगों का कोऑर्डिनेट हो गया 0,0 और इसका हो गया d,0। तो इसके लिए हम लोगों का अब वाई डायरेक्शन में तो शिफ्ट नहीं है सेंटर ऑफ मास, इसलिए सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है। तो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये हम लोगों का x1 0 था, x2 हम लोगों का d है, तो ये हम लोग का मल्टीप्लाई होके यहाँ से सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो हम लोग का xcm है दैट इज कमिंग आउट टू बी m2d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हम लोग का m1 से डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का मिल गया विच इज रिटन एज r1 और m2 से डिस्टेंस r2 लिखा गया है। तो m1 और m2 से डिस्टेंस r2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको d में से हम लोग माइनस कर दिए, तो ये हम लोग का m2 से डिस्टेंस। अब m1 m2 से डिस्टेंस क्या दिख रहा है सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से, इससे डिस्टेंस अगर पता करना है तो दिस मास इनटू दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज मासेस। इससे डिस्टेंस पता करना है r2, तो दिस मास इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज मासेस। तो ये r1 r2 का वैल्यू इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस। अब इससे r1 डिस्टेंस है, इससे r2, तो ये हम लोगों का हो गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर और इसमें r1 r2 का वैल्यू ऊपर से हम लोग पुट कर दिए हैं। तो यहाँ से r1 r2 का वैल्यू पुट करने पर ये हो गया m2d स्क्वायर, सॉरी m2d बाई m1 प्लस m2 इसका स्क्वायर, और यहाँ m1d बाई m1 प्लस m2, d बाई m1 प्लस m2 तो दोनों में कॉमन है, m2 स्क्वायर होगा यहाँ m1 स्क्वायर होगा, तो यहाँ बनेगा m2 m1 स्क्वायर डी स्क्वायर और यहाँ बनेगा m1 m2 स्क्वायर डी स्क्वायर, जिसमें से m1 m2 डी स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ एक m2 बचेगा, यहाँ एक m1 बचेगा और ये तो कॉमन है ये दोनों में। तो ये हम लोग का ICM का वैल्यू, इसको कॉमन करने के बाद m2 प्लस m1 बच गया जो कि एक m1 प्लस m2 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ फाइनली ICM इज m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू डी स्क्वायर। ये पूरा एक मास की जगह दिख रहा है। अब इसको हम लोग एक मास लिखें दिस इज रिटन एज म्यू, तो इस म्यू को बोलते हैं हम लोग रिड्यूस मास। रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट क्या है कि दो पार्टिकल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना था। तो अब इस पूरे सिस्टम को एक पार्टिकल माने और उसको फिर से डी डिस्टेंस पर रखें, तो कितना मास हम लोगों का डी डिस्टेंस पर रखना चाहिए ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही आ जाए, दैट मास इक्विवेलेंट मास इज कॉल्ड रिड्यूस मास। वही हम लोग का है ये म्यू मास अगर है तो इतना डी डिस्टेंस पर एक्सिस से रखेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों का उतना ही आना चाहिए विच इज ICM। तो दिस इज पार्टिकल ऑफ मास म्यू और डिस्टेंस d, तो उस केस में हम लोगों का म्यू इंटू डी स्क्वायर दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो म्यू की जगह पर m1 m2 बाई m1 प्लस m2 विच इज कॉल्ड रिड्यूस मास। यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का, ये 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं जो कि 4 कॉर्नर्स पर अटैच किए गए हैं। एक स्क्वायर फ्रेम हम लोगों का स्क्वायर फ्रेम के 4 कॉर्नर्स पर अटैच किए गए हैं। उस केस में हम लोग को पता करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दीज ऑल पार्टिकल्स आर लाइंग इन वन प्लेन। इसमें सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस जो कि इस प्लेन के स्क्वायर प्लेन के परपेंडिकुलर है और एक पार्टिकल से पास होता हुआ एक्सिस है जो कि ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो उस केस में हम लोगों का फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट I1 और इसके अबाउट I2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I1 की बात करते हैं अगर, तो I1 के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना हम लोगों को,
तो इस एक्सिस के अबाउट, अब ये पार्टिकल्स सभी हैं तो इन सब पार्टिकल का डिस्टेंसेस, यहाँ पर साइड लेंथ इसका ए है, तो इन सब पार्टिकल का डिस्टेंस कितना कितना है इस एक्सिस से। तो अगर हम लोग का ये स्क्वायर है तो इसमें ये डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल कि ये हम लोगों का अगर स्क्वायर है तो यहाँ सेंटर हम लोगों का एक्सिस है, इस सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डायगोनल का हाफ, ये हाई हाफ हो गया, इधर वाला पार्टिकल का डिस्टेंस भी हम लोगों का, कुल मिलाकर के हम लोगों का एक्सिस अगर ऐसे है तो ये ऐसे अगर प्लेन रोटेट करेगा तो उस केस में हम लोगों का फाइनली ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिस्टेंस जो दिख रहा है आर, तो ये सभी डिस्टेंसेस आर ही होंगे इस एक्सिस के अबाउट। तो उस केस में हम लोगों का फाइनली दिस डिस्टेंस इज आर, ये डिस्टेंस अगर आर है तो इस ये डिस्टेंस भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, तो चारों पार्टिकल का डिस्टेंस यहाँ से सेम हो गया। तो I1 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं I1 इक्वल टू 4 टाइम्स m इंटू आर स्क्वायर, और ये r हमने एज्यूम किया है तो r का वैल्यू, भाई स्क्वायर का डायगोनल हम लोगों का √2a का हाफ, तो m इंटू √2a बाई 2 का होल स्क्वायर। फाइनली 2 का स्क्वायर हम लोगों का 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये √2 का स्क्वायर 2, तो इट इज 2m इंटू ए स्क्वायर। दिस इज I1। और I2 की अगर बात करते हैं तो ये वाला हम लोगों का जो पार्टिकल था इससे पास हो रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया। बच्चा ये 3 पार्टिकल, तो ये हम लोगों का ए रेडियस में रोटेट कर रहा होगा इसके अबाउट, ये वाला पार्टिकल भी ए रेडियस में रोटेट करेगा, और ये जो पार्टिकल दिख रहा है ये हम लोगों का √2a के रेडियस में घूम रहा होगा, तो इसके लिए √2a, इन दोनों के लिए ए, तो I2 का वैल्यू कितना हो गया, एंड I2 इज m इंटू ए स्क्वायर प्लस m इंटू ए स्क्वायर, इन दोनों के लिए, और इसके लिए m इंटू √2a का स्क्वायर, तो ये आ गया हम लोगों का 2 और ये 2 4 m a स्क्वायर। इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग इसी क्वेश्चन में बात करें कि अब ये एक्सिस थोड़ा शिफ्ट करते हैं हम लोग, तो इस एक्सिस को हम लोग अगर ये जो साइड दिख रहा है इस साइड के मिड से पास कराते हैं एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, दिस वन, इसके अबाउट अगर घूमे तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसको हम लोगों को देखना है। चलिए तो इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये हम लोगों का एक्सिस जो था यहाँ पर, ये इस साइड के मिड से पास कर रहा है एंड दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस स्क्वायर, परपेंडिकुलर है इसके। इसको अगर हम लोग ऊपर से देखें तो ये 500 अगर होगा इस मिड पॉइंट से, तो ये डिस्टेंस हाफ हो गया, ये भी a/2 हो गया, और ये साइड ए सब था ही। उस केस में इस पूरे डायग्राम को अगर ऊपर से देखें, यानी कि परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द स्क्वायर, उस साइड से अगर देखते हैं तो ये स्क्वायर हम लोगों का एक जस्ट लाइक दिस, और ये एक्सिस हम लोगों का इधर से जब देखेंगे तो इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट, यानी कि यहाँ पर एक्सिस हम लोगों का ऐसे बाहर निकल रहा होगा ऐसे, और इधर से हम लोग देख रहे हैं इसको, तो ये हम लोगों का इससे एक्सिस पास कर रहा है, और इस एक्सिस के बाद पूरा सिस्टम अगर ये रोटेट करता है इस तरह से, तो ये पार्टिकल a/2 रेडियस में रोटेट करेगा, ये पार्टिकल भी a/2 रेडियस में रोटेट करेगा, और ये जो पार्टिकल है यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है दिस इज √5 a/2, ये कैसे, तो a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर, इसको जब हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हम लोगों का a²/4 विच इज़ 5a²/4, इसका अंडर रूट निकालेंगे विच इज़ √5 a/4, तो ये पार्टिकल √5 a/2 रेडियस में, और ये भी हम लोगों का √5 a/2 रेडियस में ही रोटेट करेगा। तो उस केस में हम लोगों का यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनली क्या दिख रहा है, इसका m इंटू a/2 का होल स्क्वायर, इसका भी उतना ही है, और इन दोनों का इक्वल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल I इक्वल टू I3
m इंटू ए बाई टू का होल स्क्वायर, और इस तरह से दो पार्टिकल हैं तो इंटू टू, और ये हम लोगों का दो आइडेंटिकल था, m इंटू प्लस m इंटू रूट फाइव ए बाई टू का होल स्क्वायर, और ये भी दो पार्टिकल है तो इंटू टू। तो फाइनली हम लोगों का I3 का वैल्यू ए स्क्वायर एम हर जगह से कॉमन हो गया, टू दोनों जगह से कॉमन हो गया, नीचे टू तो दिख रहा है ये भी कॉमन हो गया, तो इट इज़ एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर विच इज़ 4 इंटू टू। ये हम लोग का टू दोनों में से कॉमन, टू का स्क्वायर ए बाई टू का स्क्वायर दोनों में से कॉमन हो गया। फाइनली यहाँ क्या बचा हम लोगों का, इट इज़ 1, और यहाँ बचा रूट फाइव का स्क्वायर विच इज़ 5। फाइव प्लस वन इज 6, 6 इंटू टू दैट इज 12, 12 बाई 4, 12 एम एल ए स्क्वायर बाई 4 विच इज 3 m इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग का एक अनदर प्रॉब्लम कि एक रिंग है हम लोग का, ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस रिंग एंड पासिंग थ्रू द सर्कमफेरेंस एट एनी पॉइंट, सर्कमफेरेंस के थ्रू पास हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक टॉय का रिंग है, दिस इज अ रिंग, ये अगर हम लोगों का रिंग है तो यहाँ पर हम लोगों का इसको टच करता हुआ ये एक्सिस हम लोगों का ऐसे, और इसके अबाउट अगर ऐसे घूमेगा ये, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को पता है, सेंटर ऑफ मास एक्सिस ये है और ये एक्सिस यहाँ पर ऐसे, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोगों का जो था उसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस सेंटर ऑफ मास एक्सिस विच इज आई सी एम हम लोग कैलकुलेट किए थे m इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ से ये कितना डिस्टेंस शिफ्टेड है, r डिस्टेंस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, आई सी एम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, where d is this r। तो यहाँ से आई सी एम का वैल्यू एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर एंड दिस इज 2 mr स्क्वायर। तो किसी रिंग का इस एक्सिस के आउट जो कि इसके पेरीफेरी से पास कर रहा होगा और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दैट रिंग, उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 mr स्क्वायर। अब इसके अलावा किसी और पॉइंट से पास हो सकता है, ये सर्कमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट से पास हो सकता है, आंसर हम लोगों का यही होगा। दूसरा प्रॉब्लम हम लोगों का यहीं पर, अब ये हम लोगों का जो एक्सिस दिख रहा है, अब ये डायमीटर एक्सिस हो गया, रिंग का डायमीटर, और उसी के पैरेलल एक्सिस शिफ्ट कर दिया इसके हम लोगों का टेंजेंशियल, इस रिंग के टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सिस है। फॉर एग्जांपल ये, अब हम लोगों का ये रिंग था, अब एक्सिस हम लोगों का कुछ ये डायमीटर वाला एक्सिस ये था, और इसी को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हम लोगों का इससे टेंजेंट बन रहा है, और इसके अबाउट अगर ये ऐसे घूमेगा तो ये इस तरह से जब घूमेगा तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना आएगा, ये हमको पता करना है। तो डायमीटर के अबाउट हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में देखे थे कि डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था। तो ये जो एक्सिस था इसके अबाउट अगर हम लोग का रिंग ऐसे घूम रहा था, इसके अबाउट ऐसे घूमेगा तो ये mr स्क्वायर होता है, और ये हम लोगों का अगर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, या एक्स और ये वाई, तो एक्स और वाई के अबाउट हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम था, तो इसके अबाउट हम लोग लिख सकते थे आई। इसमें आई सी एम अब यही है क्योंकि यही सेंटर ऑफ मास है इसका, तो इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को पता है अबाउट डायमीटर, तो दिस आई सी एम इज m इंटू आर स्क्वायर बाई 2। ये डायमीटर, रिंग का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग इतना था। अब इससे यहाँ पर हम लोगों का शिफ्ट हो गया, तो आई इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इस आई को हम लोग लिख सकते हैं कितना, आई सी एम प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, एंड दिस इज एम आर स्क्वायर बाई 2 plus m into r square, and this is finally coming out to be 3 mr square by 2। ये हो गया हम लोगों का इस
दो केसेस में रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बात करते हैं हम लोग सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेम केस। तो उस केस में सर्कुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है। सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट हम लोग फाइंड आउट किए थे। सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ICM इज m इंटू आर स्क्वायर बाई 2। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आर डिस्टेंस शिफ्टेड है तो I इक्वल टू ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर विच इज आर स्क्वायर। तो ये है एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, और फाइनली ये हम लोगों का 3/2 एम आर स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क सेंटर ऑफ मास से, और इससे हम लोगों का ये एज से पास करता हुआ, और ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों का ये 3/2 एम आर स्क्वायर, जैसे अभी रिंग के लिए देखे थे वैसे ही सर्कुलर डिस्क के लिए। अब ये एक्सिस भी अगर हम लोग का इसके डायमीटर के अलॉन्ग ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हम लोगों का सर्कुलर डिस्क, दिस वन इज सर्कुलर डिस्क, और ये इसी प्लेन में अगर हम लोगों का ये लाई करता है, डायमीटर, और फिर ये शिफ्टेड हम लोगों का एक्सिस जो कि इसको टच करते हुए पास कर रहा है, और ये एक्सिस भी इसी के प्लेन में है, तो ये हम लोगों का ICM हो गया और ये हो गया I। तो I का वैल्यू कितना है ये हमको पता करना है। दिस इज अगेन यूनिफॉर्म डिस्क। अब ये हम लोगों का यूनिफॉर्म डिस्क है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो पढ़े थे उसमें कवर किया था कि डायमीटर के अबाउट सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम होगा ICM। इस केस में रिंग का था एम आर स्क्वायर बाई 2, उसका हाफ होता है सर्कुलर डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई 4। तो ये कैसे, एक तो हम लोगों का सर्कुलर डिस्क ये है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। तो इसके अबाउट आई एक्स, इसके अबाउट आई वाई, और ये हम लोगों का आई जेड, जेड एक्सिस बाहर की तरफ। तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और ये आई एक्स और आई वाई बराबर है, दोनों डायमीटर है, तो इसको आई और आई लिख देते हैं। तो आई जेड का वैल्यू इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से आई का टू, सॉरी ये रिंग का एम, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से 2I का वैल्यू एम आर स्क्वायर, तो आई का वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि इस डायमीटर के अबाउट या इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का एम आर स्क्वायर बाई 2। यही अगर सर्कुलर डिस्क की बात करेंगे तो ये हम लोग का सर्कुलर डिस्क जब होगा तो ये एम आर स्क्वायर की जगह पर एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, और एम आर स्क्वायर बाई जब 2 होगा तो आई का वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो इस डायमीटर या इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 4। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अगर यहाँ यूज करते हैं तो यहाँ पर ICM का वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 4, और ये हम लोगों का डिस्टेंस R। तो I इक्वल टू ICM प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4, सॉरी ICM प्लस एम आर स्क्वायर ये। तो ICM इज एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर, एंड दिस इज फाइनली 5/4 एम आर स्क्वायर। इस एक्सिस के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों का। चलिए आइए एक और कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। यहाँ पर सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हम लोग अभी पढ़ा था I इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। अब इस अगर सर्कुलर डिस्क को अगर हम लोग छोटे छोटे सेक्टर्स में डिवाइड कर दें, ऐसे फॉर एग्जांपल दिस एक, ये हम लोगों का सर्कुलर सेक्टर, सर्कुलर डिस्क का, तो इसको अगर हम लोग यहाँ से कट कर लें और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास ऑफ दिस सर्कुलर सेक्टर इज, सर्कुलर डिस्क का जो पार्ट है इसमें हम लोगों का इसका मास m है और इसका टोटल मास कैपिटल M था। तो इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग देखें ये कुछ ऐसे,
ये एक्सिस, इसके अबाउट अगर हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जिसका मास m था, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस वही है सेम, r इज द रेडियस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों का कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग कहें कि इस तरह के बहुत सारे आइडेंटिकल पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं, लेट अस सपोज n पार्ट्स इस तरह के सेक्टर अगर होंगे, तो इसका जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस पार्ट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही, सबका उतना ही होगा। तो अगर एक का i बोलते हैं, इसका i डैश, तो i डैश और इस तरह से n पार्ट है तो n i डैश, and this is equal to total moment of inertia which is mr square, I equal to which is mr square by 2, that means कि i डैश का वैल्यू हम लोगों का mr square by 2 times 1 by n times, that means कि इस सर्कुलर डिस्क को जितने आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उसमें से एक पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय दैट नंबर, जितने नंबर में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी को देखें आई डैश, क्या ये टोटल मास ऑफ द सर्कुलर डिस्क था डिवाइडेड बाय n इनटू r स्क्वायर बाई 2, और ये m डिवाइडेड बाय n, क्या m टोटल मास डिवाइडेड बाय n इज मास ऑफ दिस पार्ट, जो एक पार्ट का मास है, जो कि हम लोगों का दिया गया है स्मॉल m, तो ये स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर बाई 2। तो अगर इसी पार्ट का मास अगर m है तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल उस एक्सिस के अबाउट वही होगा जो एक सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है, विच इज mr स्क्वायर बाई 2। ये सर्कुलर डिस्क, कोई भी सर्कुलर डिस्क का जो भी मास है, ये सॉरी सर्कुलर डिस्क का जो भी पार्ट होगा उसका मास अगर m दिया गया होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोगों का सेमी सर्कुलर डिस्क ये है, ये सेमी सर्कुलर डिस्क अगर हम लोगों का इस तरह से हो और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता करना है जो कि सेंटर से पास कर रहा है, दिस इज सेमी सर्कुलर डिस्क, और इस सेमी सर्कुलर डिस्क का मास m एंड रेडियस इज r, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2, क्योंकि इसी का मास दिया हुआ। और हाफ सर्कुलर डिस्क और अगर कंप्लीट हो जाए तो ये हम लोगों का यहाँ से टोटल, तो इसको अगर देखेंगे तो इसका भी I इतना ही होगा, तो इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का टोटल विच इज 2 टाइम्स mr स्क्वायर बाई 2, और ये 2m जो हम लोगों का है दिस इज टोटल मास ऑफ द डिस्क, ये पूरे डिस्क का टोटल मास हो जाएगा। यहाँ पर एक हम लोगों का अदर क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर डिस्क का जो हम लोगों का ये कह सकते हैं कि जब कंप्लीट डिस्क होता है तो ये हम लोगों का डायमीटर होता है, तो डायमीटर के अबाउट नहीं, ये हम लोगों का जो एक्सिस है विच इज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर डिस्क एंड दिस एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ द सर्कुलर डिस्क। इस एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट करेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना फाइंड आउट करना है,